विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे विघ्नतस्यै न जायते। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवहनिनयनं वंदे जगत्कारणं वंदे माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम येनवद्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलादन्त्वनुद्रामि रक्षे मचलमाचला। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्ताक्षरवृष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मैं पापम संध्या दीप नमस्तुते शुभम करो आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशनम च दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम दीपनाथाय नमः। जलवा लो, एक दूसरे से टच है ना। हाँ ठीक है, ऐसे टच हो जाओ, सभी हाथ जोड़ लेना दीपक, ऐसे एक दूसरे से टच हो जाओ ना, ऐसे हो जाओ सारे, सबसे दीपक एक नहीं लगा तो सारे हो जाएंगे। ओम पुष्प ले लो हाथ में। जय करो ज्वाला माई जी दा। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मैं पापम संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशनम च दीप ज्योति नमस्तुते। ओम दीपनाथाय नमः। कैसे बात अभी जोड़ हाथ में ले रखे उस सब ऐसा करके हाथ जोड़ के जो जो क्रिया हो रही है उन सबके दर्शन करते हैं ना तो सबको लाभ मिलता है। एक प्रतिनिधि बन जाता है कोई। सभी हाथ जोड़ लाइट म्यूजिक है, देखिए भैया लाइट म्यूजिक है। हेलो श्री राम। हेलो श्री राम। सद्यर्थम पूजितो ये सुरासुरै सर्वविघ्नगणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उल्टे हाथ में सभी रख ले और थोड़े थोड़े कुछ चावल थाली में। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शशि पुरंदराभ्याम नमः। मातृविद्युक्षण कमलभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वभ्यो गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कुछ चावल हाथ में ले लीजिए, मैं संकल्प कराने जा रहा हूँ। सभी से अनुरोध है, जितनी माता बहना सब बैठी हैं पंडाल में, मैं संकल्प कराने जा रहा हूँ। सभी चावल ले लेंगे हाथ में, दक्षिणा हाथ में रख लेंगे। देखो ये हाथ हिला रहे हैं, क्यों हिला रहे हैं? हो गया सब भैया? सबको मतलब एक को दे दो, ये सब आपस में बांट लेंगे। उत्तर प्रदेश दिल्ली प्रदेश उत्तम नगर क्षेत्र है
द्वारका सेक्टर 3 है ना, है ना? द्वारका सेक्टर 3 श्री चंद पार्क नगर है। सब अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। जिनको गोत्र नहीं मालूम हो वो कश्यप गोत्र बोल देंगे और सब अपने अपने नामों का उच्चारण कर लेंगे। अमुक गोत्र अमुक नाम विक्रम 2080 संवत्सर बौद्ध अवतार है। वसंत ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष है। द्वितीय तिथि ही भौम माश्रय मुख नक्षत्रीय मुख मुख राशि स्थितेषु ग्रहेषु ग्रह गुण विषय पुण्य तथा श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम यजमान कुंडलियां चतुर्थ अष्टम द्वादश पूर्व ग्रह शांति यथार्थाय सर्व रोग निवारते सर्व कष्ट निवारण श्री विष्णु स्वरूपाय भक्ति प्रतिमाय जन्म निर्मलाय श्री क्षेमस्थिर या यूरारोग्य विद्यार्थम आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक त्रिविध साप्तम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त नित्य कल्याण लाभ है। भगवत कीर्त्यम श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ साकसौल संपन्नार्थम सर्व देवी देवता पीठ स्थापना च पूजनम कार्यस्य है। छोड़ दीजिए। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रदान देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी बाहि विश्वंतोमेश्वरी देवी चराचरस्य ओम गुरुवेश्वरगुणे सम्यकाभ्याम नमः। ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। लाओ दोनों मुझे दे दो, यहाँ पे गणेश जी के आगे छोड़ो। ओम मुर्गसोगणे संविकाभ्याम नमः। ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मुर्गसोगणे संविकाभ्याम नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि। ओम मुर्गसोगणे संविकाभ्याम नमः। नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि पूगफलं ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा ओम मुर्गसोगणे सम्यकाभ्याम नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। मेघनेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियक विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम पुष्पलात्मने ओम मरुद्यावाय देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। देव के आगे ओम मरुद्यावाय देवताभ्यो नमः। धूपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि। फलानान्ते आसमञ्जलं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय स्वपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम ब्रह्मरुणाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। पंचदेव भगवान का ध्यान करेंगे सभी। गणेश जी का, दुर्गा माँ का, सूर्य भगवान का, भगवान शंकर का और भगवान नारायण का सभी ध्यान करेंगे। ओम विष्णु पंचादन देवताभ्यो नमः। नमो स्तवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादक्षी स्वरूपाय विशेषनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि उदाहरणे नमः। सभी शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डवरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री शिवाय नमः। माँ भगवती का ध्यान करेंगे। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोधिनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम दुर्गाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विष्णु पंचादन देवताभ्यो नमः।
धूपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि फलानान्ते आचमनं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ॐ मध्ये स्फूर्तकाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। ॐ श्री शिवाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अपने अपने कुल देवी का ध्यान करेंगे। अभी हमने आपके सब कुल देवताओं का पूजन करवाया है, अब सब अपने अपने कुल देवी का ध्यान कर लेंगे। ओम गणेश सहित गौर आदि षोडश मात्र काभ्यो नमः। कुल देव्यै नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गणेश सहित गौर आदि षोडश मात्र काभ्यो नमः। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मात्रो लोक मात्रा धरती पुष्टि तथा तुष्टि रात्मना कुल देवता गणेश सेनाधिका हेत विद्यो पूजा च षोडशा। ओम कुलदेव्यै नमः। गणेश सहित गौर आदि षोडश मात्र काभ्यो नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि फलानान्ते आचमनं द्रव्यक्षां मनसा प्रकल्पयामि समर्पयामि। ओम कुलदेव्यै दोमदच्चा गुरुच्च सुप्रसन्नि राहु वेदव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि फलानान्ते आचमनं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ओम जपाकुसुम शंकाशपेयं महादुतं तमोरं सर्वपापंगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिसं तुषारावं श्रीदोदाळं सम्भवं नमामि सन्नो सोम सम्मुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्भ्रमं कुमारं शक्तिहस्तं मङ्गलं प्रणमाम्यं प्रियङ्गुकलिका श्यामं रूपणा प्रतिमं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिं कुन्दमरलालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यं नीलाञ्जन समावासं रविपुत्रं यमाकरं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् अर्धगायं महावीरं चन्द्रादित्यमर्दं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यं पलाशवसुसंहासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं तं केतु प्रणमाम्यं स्वस्ति व्यासमको गीतं यः पठेषु समाहिता दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर् भविष्यति नन्नारी निपाणं च भवेदुर्नाम ऐसमूलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं श्री महर्षि वेदव्यासः नवग्रह स्तोत्रम् हरिं दशतः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। भागवत जी पूजन करो। ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सत्सर्वं पश्चादहं यदेतच्च योगशेषे सोऽसम्यमृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयच्छात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा वासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाभ्यम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान् व्यतिरेकाभ्यं यतस्य या सर्वत्र सर्वदा। ओम श्रीमन्नारायण नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमा वभासं यत्सूर्यो भागवतं वदन्ति यत्सूर्यो भागवतं वदन्ति। ओम श्रीमन्नारायण नमः। कोई भी नहीं जाओ। चरणों में सतगुरु के वंदन मैं करता हूँ। चरणों में सतगुरु के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर हाँ पूजन करिए। एक हल्की सी बिंदी बाकी सीख से और वो लगवा दो। पहले ध्यान करेंगे सुखदेव भगवान का, व्यास जी का ध्यान करेंगे।
ओम पुष्प ले लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, चावल ले लीजिए और चरणों में व्यास जी के छोड़ देंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। ओम गुरु चरण कमलभ्यो नमः। पाद्योपादम जल के 5 छींटे लगा दो चरणों में। ओम गुरु चरण कमलभ्यो नमः। पाद्योपादम समर्पयामि अर्घं समर्पयामि मुखे आचमन स्नानियं पुलन आचमन जलम समर्पयामि। ओम गुरु चरण कमलभ्यो नमः। चंदन माचिस की तिल्ली से लगा दीजिए, हाँ ये पहना दीजिए भैया। माचिस के बीच में आप तिलक लगाना। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः। ओम सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। मैं दूं? राधे जय जय श्री राधे श्याम। हाँ देखिए, अब ये कलश अब शुभारंभ करेंगे तो हमने जैसा कि बताया बग्गी वाला वहाँ पे वो बग्गी को हिला रहा है, ठीक है ना। यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर कौन रुकेगा, यहाँ के लिए भी व्यवस्था के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये सब व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जो है कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और जब कलश यात्रा जब आएगी तो कलश सब अपने अपने स्थापित करेंगे तो कोई हम ले जाएंगे भैया और क्या करेंगे। देखिए अपना जो संकल्प है आपको जो है वो सब दरबार में छोड़ देना और आप ऐसे करके सब जो है लाइन लगा करके वहाँ पे आप जो है खड़े हो जाइए। सभी जो आगे खड़े हो जाएंगे। आ जाओ, बारात में कर जाए कोई बात नहीं है। हाँ भैया आप आगे आओ और महाराज जी को आगे लाओ। पीछे चलना आगे आओ। एक मिनट जाइए। महाराज जी को भी आगे लाओ, महाराज जी आगे आओ, आगे आओ। हाँ भैया एक मिनट सर साइड। हम ये पहले डिसाइड करो किधर से निकलना है। डिसाइड है। ठीक है ठीक है। चप्पल नहीं बनेगा। नहीं चप्पल नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जाना। सब लोग बात बनाते हुए जाना। पेड़ जल गए, भूखे, सूरज को कुछ नहीं खाया है, मरवा दिए, ऐसे हो गया। बताओ दोपहर हो गई, 2 बजे 3 बजे ना पानी में पत्ता है। मुझे छोरा लेके आना स्कूल से भी करना है, सास मेरी भूखी है। तो ऐसा नहीं करना। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जाना भैया। अब इतना टाइम मत लगा, प्रकट आ जाएंगे यहाँ पे। जल्दी बस संकल्प छोड़ो और चलते चलो। ऐसे भगवान से लिपटोगे तो दिक्कत है जाएगी। धक्का मत दो, सब लाइन से आओ। देखो बीच में नहीं घुसो, आप लाइन से आओ। सब देखो लाइन वाले बीच में मत आओ, फिर देखो दिक्कत होती है। चलो अब ये चंदन छापे अब आगे लगा दिए। चलो वेरी गुड। बहुत बढ़िया। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहार। राधे रट्टो
चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। चंदन सबके लग रहे हैं, राधे राधे सबके लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे 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 रखते चलो। राधे का मतलब होता है राहा दे। ये माता रानी हमें राहा दे, हमें राहा दे, हमें राहा दे। हम भटके गए हैं, हमें राहा दे। ये भैया बग्गी वाले को गेट पे बुला लो, दूसरे गेट पे।
महाराज जी का है पर क्या मैं करके हूँ महाराज जी तो ऐसा करो रुक जाओ परिक्रमा करो 1 मिनट ओ ये प्लीज साइलेंट यहाँ जी अभी आगे नहीं आए कहाँ ब्याज जी कहाँ है ब्याज जी खो गए होंगे मैम कहाँ ब्याज जी कहाँ गए अपनी अपनी बड़ी है सबको ब्याज जी का कौन ध्यान दे रहा है बच्चे को पहले झंडे वाले पीछे रह रहे हैं साइड पे ऐसे ऊंचा करो ना झंडा ये पीछे हो ब्याज वाले कंधे पे रख रहा हाथ में चल रहा चला जी कृष्णा श्यामा राधे 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 चलो भैया चलो चलो चलते चलो भागवत जी का टेंट लगा है, ये हमारी बहन जी की तरफ से है, जिसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप सभी को भागवत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन हो पाया। बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि जो लोग भागवत कथा का आयोजन करते हैं, और वो भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो इस आयोजन में आते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे श्रीचंद पार्क की जितनी भी माताएं और बहनें हैं, वो ये बहुत ही अच्छा कार्य करवा रही है। इसमें कोई आपकी पाठशाला का ऐसा रोल नहीं है। आपने कहा जो हमारे बस की था वो हमने कर दिया। ये तो आपकी कृपा से हम आगे कुछ काम करा पाए। अगर आप नहीं ठानते कि भागवत होनी चाहिए तो हम कहाँ से करा लेते। तो ये आप लोगों की वजह से हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस कथा का श्रवण कर पाएंगे। और समय समय पर ऐसे आयोजन हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली बच्चों को, हमारी पीढ़ी को, हमारी संस्कृति का, हमारे साहित्य का, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसका ज्ञान हो सके। आप सभी को पुनः राधे राधे। कल तो इकट्ठियां नहीं करना, इकट्ठियां भैया से पूछ लेना, सेवा में जाए माता जी बताएं। ठीक है, देर तक कराओगे ऐसे हम ब्याज से आदमी करेंगे। हमारा बच्चा ब्याज जी को हम कर सकते हैं, बस नहीं हमको बहुत छोटे हैं। तपन तो श्री राधे श्री राधे। या दो नहीं करे नहीं नाम से करो। आज दोनों में से मत्था टेके होंगे, आज पहले से जाना बोलेंगे, तब मैं उधर चल जाता श्री राधे श्री राधे। और लगा आज पहले सब प्रधानमंत्री, कुछ पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं। हाँ जी जाओ बाबा जी
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये दुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल पग पंथ खोल सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम परिवेष्टारो मरुतस्याव संगृहे आवीक्ष्य तस्य काम्प्रेर्विश्वदेवः सभासद इति। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पादत्रेद्यावा भूमिजन्यन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति महादेवयेति समर्पयेत्। ओम श्री गणेशाय चरणकमलभ्यो नमः। गौरी शंकर चरणकमलभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायण चरणकमलभ्यो नमः। श्री कृष्णाय चरणकमलभ्यो नमः। श्री सूर्याय चरणकमलभ्यो नमः। श्री हनुमते चरणकमलभ्यो नमः। प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। श्री राधे श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ चरणों का ध्यान करते हुए में लीन होते हैं। जब तक आप नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विहेका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुषितं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूतेर्महद्भिर्ययमापरो विभुर्निर्मायसेते यदमूस पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः शूलं प्रशिष्ट भगवान् वचांसि मैं। श्री राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, और इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम श्याम। प्रिय भक्तों, आइए कथा से पहले कुछ क्षण अपनी मन वाणी पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। ओ अब देखिए कितना लोभ करता है व्यक्ति और कितना झूठ बोलता है। ओ लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। मैं कथा में एक अक्सर जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर, तो असल वतन क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है असल वतन क्या है? ये हम जो वतन यानी कि संसार हमारा घर, लेकिन ये संसार हमारा घर नहीं है। तो असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। हमारा असली घर, हमारा असली वतन संसार नहीं है। आपको मालूम है क्या है? और मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। बातें ठाकुर की ठकुरानी, बातें ठाकुर की ठकुरानी, बातें ठाकुर की ठकुरानी, बातें ठाकुर की ठकुरानी। वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। ओ तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरण में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, श्री राधे तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन
किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरण में। मैं तो ईमान वो जितने पग आगे बढ़े, वो जितने पग आगे बढ़े। तो आइए हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये जो भागवत कथा आप सुनने जा रहे हैं, भागवत किसे कहते हैं? ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं, आपको पता है भागवत कथा किसे कहते हैं? स्वयं भगवान ही अपने भक्तों को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बताया था ये, और क्या बताया कि पुरा मया प्रोक्त मजायनाभे पद में निसरणाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन महिमा वभासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। कि देखिए, सृष्टि का आरंभ जब हुआ तो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई आपको मालूम है? सृष्टि का आरंभ में सबसे पहले अनादिकाल में बहुत पूर्व ये सारा संसार जलमग्न था, चारों ओर जल ही जल था, जल ही जल था। बस अकेले भगवान नारायण शेष की सैया पे लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी पैर दबा रहे। भक्तों, उसी समय भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बोलो ना जरा। देखो, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं ना तो तेजी जवाब देना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी लोग अब सो गए। जब मैं अब इसके बाद एक दिन बुड्ढा बुढ़िया ने सोचा कि अब हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, बच्चे हमारे पास कोई रहता नहीं है, चलो हम किराएदारी ले ले अपने घर पे, अपना घर किराए पे उठा दे एक कमरा। तो उन्होंने घर के बाद बैनर टांग दिया कि ये किराए के लिए किसी को मकान कमरा चाहिए तो वो ले सकता है। एक बैनर टांगा। वहाँ पे कुछ गुंडे ने देखा, अरे ये बैनर, तो फिर गुंडों ने उनसे बात की। अच्छा, बुड्ढा बुढ़ियों को ये नहीं पता था कि ये गुंडे हैं, तो उन्होंने कमरा दे दिया गुंडों को। अब इसके बाद उन्हें पता कब चली कि वो रोज अपने कमरे में मदिरा पिए, मांस खाएं। अब इसके बाद तो घर का वातावरण चला गया। बुड्ढा बुढ़ियों ने कहा कि तुम हमारे घर से जाओ। तो कहा कि हमने तुम्हें 1 साल की फीस अभी पेमेंट कर दी है, हम 1 साल बाद ही रहेंगे। अब तो उन्होंने पहले फीस कर दी उनको। अब इसके बाद तो वो तो बड़े परेशान रहने लगे। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं ये समस्या कर लेके, गुरुजी तुम ही बताओ। तो उनके पास जब वो बैठ के बातचीत कर रहे थे, एक शहर का नया एसपी भी आया। वहाँ पे एक शहर का नया एसपी आया, नया बना कि गुरुजी आपके चरणों में सादर वंदन, मैं नया एसपी हूँ इस शहर का। तो इसके बाद वो बैठे, गुरुजी ने हाल चाल पूछे कि सब बढ़िया? के हाँ सब तो बढ़िया है, लेकिन मैं किराए का कमरा ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, कमरा ढूंढ रहा हूँ। तो बुड्ढा बुढ़िया बैठे थे, उन्होंने कहा हमारे घर है किराए के कमरे, हमारे घर है, तुम हमारे घर चलो। गुरुजी को भी लगा कि ठीक है जाओ तुम इन्हीं के घर रहो। तो इसके बाद कहा ठीक है, तो हम कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कल जब हुई चढ़ रहा है यहाँ पे कि शहर के नए एसपी आए इस कमरे में, जहाँ पे रहेंगे नए एसपी हैं। तो गुंडों को लगा कि अगर यहाँ पे एसपी हैं तो हम अगर कुछ गुंडागर्दी करेंगे हम तो पकड़ ली जाएंगी। तो एक तरफ एसपी का सामान चढ़ रहा है और एक तरफ गुंडों का सामान उतर रहा है।
ऐसे जब आपके हृदय में भगवान बैठेंगे तो एक तरफ से तो भगवान आएंगे और दूसरी तरफ से आपके शत्रु भाग जाएंगे। इसके बाद ज्ञान का अर्थ आपको मालूम है क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है, अच्छा ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक ज्ञान होता है, एक विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्मा का प्रथम श्लोक बताया गया। भक्तों, इसका अर्थ है कि सच्चिदानंद रूपाय, कि परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त, आनंद। सच्चिदानंद, सत्य का अर्थ शाश्वत यानी अविनाशी, जिसका भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में विनाश न हो, यानी कि स्वयं भगवान नारायण। चित्त का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण रामो। प्रकाश कहा गया है जल्दी हटो जी यहाँ से। और आनंद का अर्थ परमानंद से है कि जिस चीज को पाके हमें किसी चीज की चाह ही ना रहे, उसे परमानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानंद। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे का मतलब होता है कि जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु हैं, उनको हम नमन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक। अप्रिय भक्तों, ये होते हैं 3 प्रकार के ताप, जिसमें से प्रथम ताप होता है आदि देहिक, जो शरीर के द्वारा दुख मिल रहा है। अच्छा, शरीर को दुख किन चीजों से मिलता है आपको पता है? कि किसी अभिलषित, जिसको हम बहुत चाह रहे हैं, उस वस्तु का खो जाना, ये पहला कारण है, इससे शरीर को दुख मिलता है। इसके बाद शरीर की क्षमता से अधिक परिश्रम करना, इससे भी शरीर को दुख मिलता है। आदि कई सारे कारण हैं जिनसे शरीर को हमारे दुख मिलता है। इसके बाद आदि भौतिक,
यानी कि भूत बाधाएं, जो नातेदारों रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है, नातेदारों रिश्तेदारों से जो दुख मिल रहा है। तीसरा होता है आदि देविक। क्या? आदि देविक, जो देवताओं के द्वारा दुख मिल रहा है, जो भगवान की मर्जी से हो रहा है। जैसे कि मकान गिर पड़ा, भूकंप आ गया, बिजली कड़क गई, जो भगवान की मर्जी से हो रहा है उसे आदि देवी कहते हैं। और जो ऐसे तीनों तापों का विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वंदे। बोली बांके बिहारी लाल की। अच्छा देखिए, बांके बिहारी, आपको बांके का अर्थ मालूम है? बांके का अर्थ होता है, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। भगवान टेढ़े हैं पूरे, इसलिए उनका नाम रखा है बांके बिहारी, यानी बांके यानी कि टेढ़ा। इसके बाद नेमी से सूत मासीन मधुवाद महामतम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सोने को ब्रवीत। प्रिय भक्तों, नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास जी के परम पौराणिक विशाल बुद्धि परम शिष्य श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। वो वक्ता है 88,000 वो सभी लोग बैठे हैं। सोनक आदि ऋषि सूत जी महाराज का आगमन होता है तथा के लिए सभी लोग उठ के उन्हें प्रणाम करते हैं। अभिवादन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो बड़े को प्रणाम करता है उसे 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अश्व शौनक आदि ऋषियों ने वहां पे प्रणाम करा, वार्तालाप हुई है। और इसके बाद श्री सूत जी महाराज से 4 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने करे हैं। कौन कौन से प्रश्न किए हैं? अज्ञान भांत विघ्न से कोटि सूत संप्रभ सूताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। अर्थात कि हे महामुने, हे सूत जी महाराज, आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कथा मत सुनाओ, आप हमें कथा का रस सुनाओ। जैसे मधुमक्खी फूल में से सारा रस निकाल। कृष्ण प्राप्ति करम सश्वत अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत पावन श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति का कौन सा साधन है, ये आप हमें बताइए। क्योंकि चिंता मडिर लोक सुखम श्रुतु सर्ग संपदम रक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पृथ्वी पे चिंतामणि नाम का पत्थर है, उसकी ये विशेषता यही पृथ्वी पे वो चिंतामणि पत्थर है। उसे हाथ में लेके जो मांगोगे वो सब उपस्थित कर देगा। स्वर्ग में एक पेड़ है, कल्पद्रुम वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जो मांगोगे स्वर्ग की सारी सामग्री तुम्हें दे देगा। लेकिन दोनों से कहो कि हमें गोविंद से मिला दे, हमें परमात्मा से जोड़ दे, तो इन दोनों में इतना सामर्थ्य नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जय जय श्री राधे। सामर्थ्य नहीं है इन दोनों में, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं। क्यों
क्योंकि अगर गुरु हम पे प्रसन्न हो गए तो बैकुंठ को दान कर देते हैं। बैकुंठं योगी दुर्लभम साधु प्रसन्नम बैकुंठ दानम। अगर साधु प्रसन्न हो गए तो बैकुंठ को भी दान कर देंगे हमें। सूत जी कहे कि तुम्हारे अंदर भगवान से भारी प्रेम है, इसलिए मैं संपूर्ण सिद्धांतों का सार तुम्हें सुनाऊंगा। सावधान होकर श्रवण करो, क्योंकि मन दिया कहीं और ही कल साधुन की माही। तुलसी को योगते हरि रंग लागत नाही। नारद जी बोले कि मैं शांति के लिए पृथ्वी लोक की कामना में गया था। पृथ्वी लोक में मैं आया था भ्रमण करने के लिए। तो मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ मैंने घूम लिए, सब घूम लिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं दी, शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन ही चलते हैं, भगवान की नगरी है वृंदावन, चलो चलते हैं। लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो वहां भी सारे तीर्थों जैसा हाल था, क्योंकि अधर्म के मिश्र कलयुग ने पृथ्वी पे अपना अभाव जमा रखा है। इतना ही नहीं, माता पिता बालकों को पेट भरने का धंधा सिखाते हैं, भगवत भक्ति मार्ग नहीं। माता पिता बोला वही इधर बड़े कोई धर्म सिखावा। मंदार मंद मतियोग मंद भाग्या पत्रुतः। प्रिय भक्तों, अब नारद जी सोचे कि चलो वापस से भगवान के धाम चलते हैं। क्या क्या रहना तो मैं जा ही रहा था, तो मुझे यमुना के तट पर एक स्त्री दिखी, तरुणी स्त्री, जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से। उसके बगल में तो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, कई सारी दासियां उसे समझा बुलाने में लगी थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से चलता हूँ, पता नहीं क्या है। तो वहां पे जब मैं गया, मैं जा रहा था वहां से, लेकिन वो जो तरुणी स्त्री थी उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणतिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गाहरं परम्। प्रिय भक्तों, जब नारद जी जा रहे थे तो उस तरुणी स्त्री ने बात लगाई, हे संत, हे साधु, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी चिंता का भी समाधान करो। भो साधु क्षण, यानी कि रुको, यानी कि रुको। मत चिंता अपनी नाशया, मेरी चिंता का भी समाधान करो। भी को संस्कृत में अपी कहते हैं, मन चिंता अपी नाशया। अपी को हिंदी में भी कहते हैं, यानी कि मेरी चिंता का भी आप समाधान कीजिए। तो इसके बाद नारद जी को वो आवाज लगाने लगी। नारद जी गए, तो जब नारद जी गए तो वहां पे कहा कि देवी आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम है भक्ति। ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ना, ये मेरे ही पुत्र। तो नारद जी सोचे कि मैया 16 साल की और बच्चे 100 साल के, ये कैसे संभव है? तो मैया से पूछी भक्ति महारानी से कि माँ ये कैसे संभव हो गया, कैसे हुआ ये सब? तो इसमें कहा भक्ति महारानी ने कि देखिए, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई,
कहाँ पैदा हुई? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश यानी कि भक्ति कहाँ पैदा होती है? जब हमारा हृदय द्रवित होता है तब भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति तब उत्पन्न होती है। इसके बाद कर्नाटक से मैं भरी। कर्नाटक यानी कि कान। जब हम भगवान की कथा सुनते रहते तो भक्ति विशाल होती चली जाती, बढ़ती है। और गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। तो भगवान का भजन नहीं करते व्यक्ति छोड़ देते तब भक्ति बूढ़ी हो जाती और भक्ति वृंदावन में आ जाती। और मैंने सोचा चलो वृंदावन चलती हूँ। तो जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं बूढ़ी थी, जवान हो गई और मेरे जो बेटे थे, पुरुष थे, ये वृद्ध हो गए, जवान से वृद्ध हो गए। ये कैसे संभव? तो इसके बाद नारद जी क्या कहते हैं? ज्ञान भूमि हरिद्वार है, ऐश्वर्य भूमि जैसे द्वारिका है, जैसे वैराग्य भूमि अयोध्या है, जैसे मुक्ति की भूमि काशी, भक्ति की ही भूमि साक्षात वृंदावन है। जय जय श्री राधे। यहाँ भक्ति रहती नहीं है, यार भक्ति रहती के साथ नाचती भी है, नृत्य करती है भक्ति। वृंदावन में किसी के पास ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, वहां तो बस राधे राधे ये चलती है। इसके बाद भक्ति कहती है कि ऐसे क्या मानता है वृंदावन में जो मैं जवान हो गई। तो इसके बाद नारद जी कहने लगे कि मालूम है वृंदावन की क्या विशेषता होती है? पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है, सेवा कुंज काली दहान भिवन देख, तन सुध भूल सुध सिंधु में समाता है। कामना ना रहती किसी बात की, फिर ये स्वर्ग विमानों को ये कह लौटाता है। अरे देवदूतों क्यों विमान क्यों लाए हो, वृंदावन छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। अरे भाई ये वृंदावन है, इसको छोड़ स्वर्ग में कौन जाता है। ये है वृंदावन की महिमा। प्रिय भक्तों, भक्ति माता ने बोली कि हे नारद जी, अगर ऐसी बात, नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी पूछे अगर ऐसी बात है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया? कहा कि जो चीज त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष की आयु से प्राप्त होती है, हरिनाम, वो केवल कलयुग में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। बस हर समय बस जपते रहो, जपते रहो। इसके बाद भक्ति महारानी कहती है कि मुझे पता है कि आप नारद जी हो, आपकी कृपा से कयाधु का पुत्र प्रहलाद, कयाधु का पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त बन पाया था। आपने ही गर्भ में उसे उपदेश दिया था, आपकी कृपा से ऐसा हो पाया। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, औरों को तो भगवान प्राप्त करने में अपनी पूरी आयु ही लग जाती है, लेकिन आपने जो मंत्र दिया था उस बच्चे को, ध्रुव को, उसे 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए। आपने ध्रुव पर कृपा करी। मुझे पता है आप नारद जी हो, इसलिए आप मेरे पुत्रों को आपकी भी चिंता हरण कीजिए, मेरे पुत्रों की भी चिंता का समाधान कीजिए हे नारद जी। इसके बाद भक्ति महारानी
नारद जी की स्तुति करने लगती है। तो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्तों, इसके बाद भक्ति महारानी गाने लगती है कि मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, ले लूटती है पल भर में कुसंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, रंगत कभी कभी, साधुओं की संगत कभी कभी,
चढ़ती है चाँदों की कभी चढ़ती है मन पे नाम की, चढ़ती है मन पे नाम की, रंगत कभी कभी मिलती है चाँदों की रंगत कभी कभी मिलती है कान में जाके कहा ज्ञान उठो, ऐसे वैराग्य के कान में जाके कहा वैराग्य उठो, लेकिन वे उठे नहीं। थोड़ी चेतना तो आई लेकिन फिर गिर गए, थोड़े से उठे लेकिन फिर गिर गए। अब तो नारद जी ने गीता पाठ वेदांत पाठ आदि की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुए। नारद जी बोले कि हमारे पास जितनी भी चूरन चटनी थी हमने सब इनको चटा दी और हमारे पास कुछ नहीं है। तो आकाशवाणी हुई इनके नारद तुम सत्कर्म करो, तुम सत्कर्म करो, ये कहा। इसके बाद अब नारद जी बोले सत्कर्म क्या होता है? आकाशवाणी बोली किसी ये कोई तुम्हें संत बताएगा। नारद जी संत को ढूंढने निकल पड़े, कोई नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ब्रह्मपुत्र अंगदास सब देख के भाग रहे हैं, हमारा टेस्ट तो नहीं लेने आ रहे, सब देख के भाग रहे हैं। कोई कौन व्रत रह ले, दरवाजा में बदला करी चली, कोई तप में बैठ रहा है, कोई माला झोली भक्तों। इसके बाद नारद जी ने सोचा कि अब मैं तप करूंगा और तप के माध्यम से पता लगाऊंगा। तो नारद जी जाते हैं तो वही उन्हें सनकादि से भेंट होती है। कहते हैं सनकादि बड़े भैया अब हम क्या करें, अब आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या कहते हैं। सनकादि बोलते हैं कि भागवत कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। भागवत कथा को क्या कहते हैं? चल जोर से क्या कहते हैं? तो देखिए नारद जी बोले सत्कर्म, लेकिन मैंने तो गीता पाठ वेदांत पाठ सब करवा दिए, और जबकि वेदों में से भागवत जी निकली है, तो भागवत जी की क्या इसे आवश्यकता? उसके बाद सनकादि बोले कि घी में पूड़ियाँ सिकती हैं। आपको पता पहले घी में पूड़ियाँ सिकती थी, और अब भी आप गांव में जाओ तो घी में ही सिकती है। पहले रिफाइंड तेल वगैरह नहीं थे, घी में ही सिकती थी, ताकि घी में पूड़ियाँ सिकती हैं नारद। और घी खत्म हो जाए तो तुम कह दोगे कि दूध में सेक लो पूड़ी, नहीं सिकेंगी ना। तो नारद जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, जो काम दूध कर सकता है वो काम घी नहीं कर सकता। ऐसे ही वेदों में से भागवत जी निकली है, वेदों में से भागवत जी निकली है, लेकिन जो काम भागवत कथा कर सकती है वो काम वेद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो काम वेद कर सकते हैं वो काम भागवत जी नहीं कर सकते। इसके बाद नारद जी ने कहा कि ठीक है, तो बताइए हम ये कथा कहाँ पर करें, हम ये कथा कहाँ पर करें, आप हमें ये बताइए। ज्ञान यज्ञं कर्ष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम्, ये ज्ञान यज्ञ हम कहाँ करें? कहा सनकादि ने कि तुम विनम्र और विवेकी हो, तुम्हें जानने का ये अधिकार है। अब बताते हैं, श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाधार समीपे तु तटमानंद नामकम्, नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देव सिद्धेन सेवितं, नाना तरुलता कीर्णं नव
कि देखिए हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहाँ पे कथा करेंगे। अरे ब्रह्म भक्ति महारानी वृंदावन से कैसे आएंगी? वे आ जाएंगी। अच्छा प्रभु, इसके बाद भक्तों वहाँ पे कथा प्रारंभ होती है। बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं वहाँ पे, बहुत ऋषि मुनि। इनके नाम थे भृगु, वशिष्ठ, शौनक, गौतम, मेधा, तिथिर, देवल, देवरातो, रामस्तथा गादि, सुतश्च साकलो, रकंड पुत्रात पिपलादः। भृगु, वशिष्ठ, चवल, गौतम, मेधा, तिथि, देवरात, परशुराम आदि सभी लोग आए। कथा प्रारंभ हुई और सनकादि बैठे और कथा सुनाने लगे। सबसे पहले सनकादि भागवत कथा की विशेषता बताने लगे। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तले स्थितः। इस भागवत कथा से मुक्ति हाथ लग समान श्रेयते। भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। वो ये सब बता ही रहे थे कि इतने बीच वहाँ पे 16 वर्ष की आयु थी भक्ति महारानी की और वो वहाँ प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तो तरुणो वृक्का प्रेमेक रूपा से सा विरासत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। प्रिय भक्तों, अब भक्ति महारानी आती, तुम भक्तों के हृदय में बैठे जाओ और तभी से ही भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लग जाती है। प्रिय भक्तों, अब भक्ति की महिमा बताने लगते हैं सनकादि ऋषि। सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय। जो जिसके पास धन नहीं है, धनहीन है, लेकिन उसके पास भक्ति है तो फिर भी वो धनी है और धन्य है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक कवि ने ठीक ही इसका पुष्टिकरण करा है। वो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास धन नहीं है वो कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान भी कहता है कि मैं नहीं सुखी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहता है कि ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि साक्षात नारायण सुखी है, सुख विष्णु को भारी। इसके राम भगति बनी और बस जाके दुख लवलेश न सपने में ताके। कहा है कि जिसके पास भक्ति है वो बहुत चतुर है। चतुर शिरोमणि तेज माई, जो मणि लागे सो जतन कराही। चतुराई चूल्हे परे और भट्टी परे आचार, तुलसी हरि की भक्ति विनु चारों वर्ण चमार। अर्थात यूं भी कह दिया है कि अगर कोई भक्ति नहीं कहता ना, भक्ति नहीं करता, तो चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे चमार बताएगा इसमें, चारों वर्ण चमार, अगर कोई भक्ति नहीं करता तो। इस प्रकार भक्ति की विशेषता हमने बताई। सनकादि बोलते कि अब मैं और भक्ति की विशेषता कैसे करूं जिससे श्रोता वक्ता दोनों ही। इसके बाद वहां पे नंदन जी पूछते हैं, अच्छा इस कथा से जो आप महाराज जो कथा कर रहे हैं, इससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए हैं या
कोई और भी पुष्ट होते हैं कि नहीं, इससे तो हर प्रकार के पाप शांत